कर्म तो हमने समझ लिए, लेकिन जब ये सभी एक साथ कार्य करते हैं, हाँ, तो आत्मा पर वास्तव में क्या हो रहा होता है? क्या एक ही समय में आत्मा पर कई प्रकार के प्रभाव बन रहे हैं? और क्या यही कारण है कि कई बार हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, फिर भी हमारा निर्णय और व्यवहार वैसा नहीं होता? मतलब क्या देखना, समझना, निर्णय लेना और क्रिया करना, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं या एक ही समय में एक साथ प्रभावित हो रही हैं? जब हम कर्मों को समझने का प्रयास करते हैं ना, तो यह प्रश्न भी उठता है कि क्या कर्म केवल अपने अपने प्रभाव तक सीमित हैं या वे एक साथ मिलकर एक संपूर्ण स्थिति बनाते हैं? आइए अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हमारी इस श्रृंखला का नाम है जैन दर्शन, कर्म और हमारी समझ। यदि आपने इस श्रृंखला के पिछले भाग अभी तक नहीं सुने हैं, तो निवेदन है कि उन्हें क्रम से सुने, क्योंकि इस भाग की समझना पिछले भागों से ही धीरे धीरे जुड़कर स्पष्ट होती है। पिछले भाग में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि मोहनीय कर्म किस प्रकार आत्मा की दिशा को प्रभावित करता है और क्यों उसे कर्म तंत्र में एक केंद्रीय स्थान दिया गया है। जी बिल्कुल, और उसी समझ को अब हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो अब उसी समझ को आगे बढ़ाते हुए हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। यदि आत्मा की दिशा निर्धारित हो चुकी है, तो अब उस दिशा के अनुसार बाकी सभी कर्म एक साथ कैसे कार्य करते हैं। इस 14वें भाग में हम मिलकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि 8 कर्म एक साथ कैसे कार्य करते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि इस भाग में हम 8 कर्मों को फिर से अलग अलग समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उसे हम पहले के भागों में गहराई से देख चुके हैं। सही बात है। यहाँ हमारा पूरा ध्यान केवल इस बात को समझने पर होगा कि जब ये सभी कर्म एक साथ सक्रिय होते हैं तो आत्मा के भीतर वास्तव में कैसी स्थिति बनती है। बिल्कुल, और हमेशा की तरह इस पूरे विषय को समझने का प्रयास हम जैन शास्त्रों के प्रामाणिक आधार पर कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित श्री तत्वार्थ सूत्र और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी द्वारा रचित श्री गौम्मटसार जीवकांड का संदर्भ लिया गया है। इस श्रृंखला में अब तक जिन ग्रंथों के आधार पर हम समझ को आगे बढ़ाते आए हैं, उन्हीं की निरंतरता में हम आज की चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे देखूं, तो इसका मतलब है कि हमारी हर स्थिति एक जटिल नेटवर्क की तरह है। बिल्कुल, एकदम आपस में गहराई से जुड़ी हुई व्यवस्था है ये। तो एक विचार आता है कि अब तक हमने अलग अलग कर्मों को समझा है, लेकिन जब ये सभी एक साथ काम करते हैं तो आत्मा पर क्या हो रहा होता है? यह बहुत ही स्वाभाविक विचार है। जैन दर्शन के अनुसार जब हम कर्मों को अध्ययन के लिए अलग अलग समझते हैं ना, तब ये केवल अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका में दिखाई देते हैं। जैसे कोई कर्म विशेष रूप से जानने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है, कोई देखने की क्षमता को, या कोई हमारे अनुभव को, और कोई हमारी क्रिया को। लेकिन वास्तविकता में जीवन के किसी भी क्षण में ये सभी कर्म अलग अलग या अपनी बारी का इंतजार करके नहीं चलते। मतलब ये कोई कतार या लाइन नहीं है कि पहले एक कर्म अपना काम खत्म करेगा फिर दूसरा शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ही समय में आत्मा पर एक साथ कार्य कर रहे होते हैं। आत्मा पर प्रभाव कभी भी एक रेखीय यानी लीनियर नहीं होता। एक ही क्षण में आत्मा के ऊपर कई स्तरों पर एक साथ प्रभाव बन रहा होता है, जैसे जानने, देखने, निर्णय लेने, करने और अनुभव करने के स्तर पर। इसी गहराई को स्पष्ट करते हुए श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा और कर्म का संबंध ऐसा है जिसमें कर्मों का प्रभाव एक साथ प्रकट होता है। अच्छा, एक साथ प्रकट होने का अर्थ ये हुआ कि ये कोई लेयर बाय लेयर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक कंबाइंड असर है। हाँ, इसका अर्थ यही है कि आत्मा पर प्रभाव क्रम से नहीं बल्कि एक समेकित रूप में होता है, जहां अलग अलग कर्म मिलकर एक ही क्षण में एक पूरी स्थिति बनाते हैं। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कई कर्म एक साथ कार्य करते हैं तो उनका प्रभाव एक ही बिंदु पर नहीं होता, बल्कि चेतना के अलग अलग स्तरों पर एक साथ बनता है। मतलब अलग अलग मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है। एकदम सही कहा। कोई कर्म आपकी देखने की क्षमता को उसी पल प्रभावित कर रहा है, तो कोई उसी पल आपके जानने को या आपके निर्णय की दिशा को, और कोई आपकी क्रिया की क्षमता को। तो जो अंतिम अनुभव हम महसूस करते हैं वो इन सब का मिला जुला रूप होता है। बिल्कुल। इसे और अधिक सूक्ष्मता से समझाते हुए
श्री गौमिट सार जीवकांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी बताते हैं कि जीव पर कर्म का प्रभाव केवल अलग अलग रूप में नहीं आता, बल्कि वे एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। यानी वे आपस में भी एक तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सही कहा। यही कारण है कि किसी एक क्षण में हमारा जो भी अनुभव बनता है वो केवल किसी एक कर्म का सीधा सीधा परिणाम नहीं होता, बल्कि कई कर्मों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आत्मा पर जो भी स्थिति बन रही है वो केवल किसी एक कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि 8 कर्मों के एक साथ और समन्वित कार्य का परिणाम है। यही समेकित समझ हमारे आज के इस पूरे चिंतन का आधार है। तो अगर ये एक संयुक्त प्रभाव है, अगर सब कर्म एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि हमें चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिखती? यह एक बहुत ही गहरा बिंदु है। जैन दर्शन के अनुसार जब आत्मा पर कई कर्म एक साथ कार्य कर रहे होते हैं तो उनका प्रभाव केवल हमारे बाहरी अनुभव या किसी एक स्तर तक सीमित नहीं रहता। हमारी जो देखने और समझने की मूल प्रक्रिया है वह भी सीधे तौर पर उससे प्रभावित होती है। इसलिए जो वस्तु वास्तव में जैसी है वैसी हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देती। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। देखने की प्रक्रिया कैसे प्रभावित हो रही है? मेरा मतलब है, क्या ये कर्म आत्मा के ऊपर कोई भौतिक परत या जाला बना लेते हैं? नहीं, ये कोई भौतिक या फिजिकल परत नहीं है, बल्कि ये चेतना पर पड़ने वाला एक आवरण है। जैसा कि हमने अभी समझा कि आत्मा पर एक ही समय में कई कर्म अलग अलग स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। इसी का अगला परिणाम ये होता है कि हमारी देखने और जानने की प्रक्रिया भी स्वतंत्र और शुद्ध नहीं रह पाती। उन पर कर्मों का एक गहरा प्रभाव आ जाता है। इस विषय में श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा की जानने और देखने की शक्तियां कर्मों से आच्छादित होती हैं। आच्छादित होने का मतलब जैसे एक साफ शीशे पर धूल जम गई हो, या जैसे कोहरे के बीच से हम किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हों जिससे आर पार धुंधला दिखने लगे। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। आच्छादित होने का अर्थ यही है कि आत्मा की जो स्वाभाविक स्पष्टता है वो पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती, और जो हमें दिखाई देता है उसमें एक प्रकार का धुंधलापन या आवरण बना रहता है। यहाँ एक और बारीक बात समझना आवश्यक है कि देखने और समझने की प्रक्रिया एक ही नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, देखने में वस्तु का केवल प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यानी आपने उसे सिर्फ देखा, जबकि समझने में उसका स्पष्ट बोध या गहराई बनती है। जब इन दोनों प्रक्रियाओं पर अलग अलग कर्मों का एक साथ प्रभाव पड़ता है तो केवल वस्तु के दिखाई देने में ही बाधा नहीं आती, बल्कि उसे सही तरह से समझने में भी एक बड़ा अंतर आ जाता है। यानी शीशे पर धूल भी है और हमारी आंखों की रोशनी भी उस धूल के कारण सही से फोकस नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस संयुक्त प्रभाव को और स्पष्ट करते हुए श्री गोम्मट सार जीवकांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी बताते हैं कि जब कई कर्म एक साथ सक्रिय होते हैं तो उनका प्रभाव मिलकर ऐसा परिणाम बनाता है जिसमें वस्तु की पूर्णता प्रकट नहीं होती, बल्कि उसका आंशिक और प्रभावित रूप ही अनुभव में आता है। आंशिक रूप मतलब हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते, सिर्फ एक टुकड़ा ही पकड़ पाते हैं। हाँ, और यहाँ ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि ये प्रभाव पूर्ण रूप से अंधकारमय नहीं होता, ये आंशिक होता है। आत्मा की जानने और देखने की शक्ति कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि उस पर एक आवरण आ जाता है जिसके कारण वस्तु का कुछ भाग हमें स्पष्ट होता है और कुछ भाग हमसे छिपा रहता है। तो जो हम दुनिया को देख रहे हैं हाँ, वो वैसी नहीं है, बल्कि वो हमारे कर्मों के फिल्टर से छन कर आ रही है एक तरह से। बिल्कुल। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि हमें जो दिखाई देता है वो वस्तु की संपूर्ण वास्तविकता नहीं होता, वह कर्मों के संयुक्त प्रभाव से बना हुआ हमारा अपना एक आंशिक अनुभव होता है। यही कारण है कि देखने और समझने में अंतर उत्पन्न होता है और हम चीजों को उनके पूर्ण और यथार्थ रूप में नहीं देख पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि क्या सही है, एक समझ भीतर होती है, तो जब हमें सही पता होता है फिर भी हम गलत फैसला क्यों ले लेते हैं? ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। इसका उत्तर भी इसी संयुक्त प्रभाव में छिपा है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा पर कर्मों का प्रभाव केवल देखने और जानने तक ही सीमित नहीं रहता,
बल्कि वह हमारे निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया को भी गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें सही जानकारी होने के बावजूद हमारा निर्णय सही दिशा में नहीं बन पाता। ऐसा क्यों? मतलब अगर ज्ञान आ गया है, अगर मैं समझ गया हूं कि क्या सही है, तो फिर तो निर्णय सही होना ही चाहिए ना? तर्क के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी हमने समझा कि देखने और समझने की प्रक्रिया पर कर्मों का आवरण होता है, जिससे वास्तविकता का केवल आंशिक अनुभव होता है। उसी के आगे ये स्थिति बनती है कि जो समझ हमारे भीतर बनती है वो पूरी तरह स्पष्ट और निष्पक्ष नहीं होती, और जब समझ ही किसी झुकाव से भरी हो तो उसी के आधार पर बनने वाला निर्णय भी प्रभावित हो जाता है। अच्छा, तो ये भीतर काम कैसे करता है? इस आंतरिक तंत्र को समझाते हुए श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा के ज्ञान पर आवरण होने से उसकी स्पष्टता कम हो जाती है। इसका मतलब कि वो ज्ञान जो मुझे सही लग रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रम मिला हुआ है। बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि कभी-कभी हमें सही का ज्ञान तो होता है, लेकिन वो ज्ञान पूरी तरह से निष्कलंक या प्रभाव रहित नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं एक धुंधलापन होता है, जिससे निर्णय लेते समय भ्रम की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना आवश्यक है। केवल ज्ञान की कमी या धुंधलापन ही गलत निर्णय का इकलौता कारण नहीं है। ज्ञान के साथ साथ हमारी निर्णय की दिशा भी प्रभावित होती है। दिशा प्रभावित होती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आत्मा का एक झुकाव या इंक्लिनेशन। जब आत्मा के भीतर किसी विशेष दिशा में जाने का झुकाव बनता है तो वो केवल जानकारी के आधार पर नहीं बनता, बल्कि उस पर पड़े अन्य कर्मों के संयुक्त प्रभाव के आधार पर बनता है। तो यहाँ दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ एक ओर आत्मा को सही बात का कुछ ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उसका जो भीतरी झुकाव है वो उसे किसी और ही दिशा में खींच रहा होता है। रुकिए, ये तो हम सबके साथ रोज होता है। जैसे मुझे पता है कि सुबह उठना सेहत के लिए सही है, ये मेरा ज्ञान है, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही रजाई में ही रहने का मन करता है, ये मेरा झुकाव है। तो क्या आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी आलस नहीं, बल्कि ज्ञान और झुकाव पर कर्मों का एक संयुक्त प्रभाव है? यह बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। हाँ, जब ज्ञान और झुकाव ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो आपका अंतिम निर्णय केवल आपके ज्ञान के आधार पर नहीं बनता, वो निर्णय उस प्रबल झुकाव के प्रभाव में आ जाता है। और यही वजह है कि व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी एक अलग और अक्सर गलत दिशा में निर्णय ले लेता है। तो ये झुकाव इतना हावी हो जाता है? बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में श्री गोमठ सार जीवकांद में आचार्य नेमेचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी बताते हैं कि जब विभिन्न कर्म एक साथ कार्य करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव ऐसा होता है कि आत्मा का झुकाव एक विशेष दिशा में बन जाता है। और वो झुकाव हमारे ज्ञान पर पूरी तरह हावी हो जाता है? बिल्कुल। यही झुकाव ये तय करता है कि व्यक्ति अंततः किस विकल्प को चुनता है, भले ही उसे सही और गलत का पूरा या आंशिक ज्ञान हो। इस प्रकार ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि हमारा गलत निर्णय लेना केवल हमारे अज्ञान का परिणाम नहीं है, बल्कि वो कर्मों के संयुक्त प्रभाव से बनी हुई उस गहरी आंतरिक स्थिति का परिणाम है, जिसमें हमारा ज्ञान और हमारा झुकाव दोनों एक ही समय में एक साथ कार्य कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि व्यक्ति को सही पता होते हुए भी उसका निर्णय सही नहीं बन पाता। फैसला ले भी लिया तो एक और बात मन में आती है, और कई बार सही फैसला लेने के बाद भी हम उस पर चल क्यों नहीं पाते? ये उस संयुक्त प्रभाव की एक और गहरी परत है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा पर कर्मों का प्रभाव केवल हमारे निर्णय तक आकर रुक नहीं जाता, वो आगे बढ़कर हमारी क्रिया करने की क्षमता या कैपेसिटी टू एक्ट को भी प्रभावित करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति भीतर से एकदम सही निर्णय ले लेता है, फिर भी वो उस पर अमल नहीं कर पाता। मतलब दिमाग एकदम क्लियर है कि क्या करना है, मन भी बना लिया है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बस अटक गए हैं। बिल्कुल। अभी पिछले बिंदु में हमने समझा कि ज्ञान और झुकाव के बीच के प्रभाव से हमारा निर्णय प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ स्थिति एक कदम और आगे बढ़ती है। जब किसी तरह संघर्ष करके हमारा निर्णय सही बन भी जाता है, तब भी उस निर्णय को एक वास्तविक कार्य या एक्शन में बदलने के लिए आत्मा की क्षमता और प्रवृत्ति दोनों की आवश्यकता होती है। यानी जैसे किसी ने मुझे मंजिल का रास्ता तो दिखा दिया,
मैं उस रास्ते पर चलने को तैयार भी हूं, लेकिन किसी ने मेरे पैरों में एक भारी जंजीर बांध दी हो। ये एकदम सही उपमा है। आप चलना चाहते हैं, रास्ता पता है, लेकिन पैर उठ नहीं रहे। इस रुकावट के संदर्भ में श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी बताते हैं कि आत्मा की क्रियाशीलता पर भी कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो जंजीर है वो हमारी ही क्रियाशीलता पर पड़ा एक आवरण है। हाँ, इसका अर्थ यह है कि केवल सही समझ या भीतर से सही निर्णय का हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। उस निर्णय को पूरा करने की जो शक्ति चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो भी कर्मों के कारण बाधित या ब्लॉक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और सूक्ष्म बात समझना आवश्यक है। यह स्थिति हमेशा क्षमता की पूरी तरह कमी के कारण नहीं होती। तो फिर क्या कारण होता है अगर क्षमता है तो? कई बार व्यक्ति के पास वह कार्य करने की पूरी शक्ति भीतर मौजूद होती है, फिर भी वह उस शक्ति का उपयोग बाहर नहीं कर पाता। इस प्रकार यहाँ मूल समस्या शक्ति के अभाव की नहीं है, बल्कि उस शक्ति के प्रयोग में आने वाली एक गहरी रुकावट की होती है। यहाँ हमें समझना होगा कि निर्णय और क्रिया दोनों एक ही बात नहीं है। निर्णय हमारे भीतर बनता है, जबकि क्रिया उस निर्णय को बाहर प्रकट करती है। और इन दोनों के बीच जो दूरी है, वहीं पर कर्म अपना काम कर रहे हैं। अंतर आता है तो व्यक्ति को सब पता होते हुए भी वो वैसा कर नहीं पाता। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व उत्पन्न होता है, जहाँ व्यक्ति के भीतर करने की प्रबल इच्छा भी है और सही निर्णय भी है, फिर भी उसे एक प्रकार की गहरी आंतरिक रुकावट महसूस होती है। एक अदृश्य दीवार की तरह। हाँ, ऐसा लगता है जैसे भीतर से ही कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही हो, जिसके कारण वो जानते हुए भी वैसी क्रिया नहीं कर पाता। तो ये बस हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, जिसे हम अक्सर दोष देते रहते हैं कि मुझ में ही कमी है। नहीं, इसे केवल इच्छा शक्ति की कमी कहकर टालना, पूरी तस्वीर को न देखना होगा। इसे स्पष्ट करते हुए श्री गोमटसार जीवकांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी बताते हैं कि जब विभिन्न कर्म एक साथ कार्य करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव केवल विचार या निर्णय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो आत्मा के कार्य करने की क्षमता पर भी असर डालता है। यानी वे हमारे एक्शन लेने वाले तंत्र को भी उसी समय घेर लेते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि कई बार भीतर से एकदम स्पष्ट होने के बावजूद बाहर वैसी क्रिया नहीं हो पाती। इस प्रकार ये पूरी तरह स्पष्ट होता है कि सही निर्णय लेने के बाद भी उस पर अमल न कर पाना केवल हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि वह कर्मों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुई उस जटिल स्थिति का परिणाम है, जिसमें हमारे निर्णय और हमारी क्रिया के बीच एक बड़ा अंतर बन जाता है। इस पूरी व्यवस्था को देखकर एक आखिरी सवाल जो मन में उभरता है वो ये है कि क्या इन सभी स्थितियों में अलग-अलग कर्म अलग-अलग काम करते हैं, या वे हमेशा एक साथ मिलकर ही असर डालते हैं? यह इस पूरी चर्चा का सबसे निचोड़ वाला प्रश्न है। जैन दर्शन के अनुसार जब हम कर्मों को अलग-अलग नाम देते हैं या उनके अलग-अलग कार्यों को समझते हैं, तो वह केवल हमारे अध्ययन के लिए, हमारी पहचान के लिए होता है। लेकिन वास्तविकता में जीवन के जीवंत अनुभव में वे अलग-अलग कार्य नहीं करते, बल्कि वे हमेशा एक साथ मिलकर ही आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। यानी वे एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं, कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। हाँ, इसलिए जो भी स्थिति आत्मा में उस क्षण बनती है, वो किसी एक कर्म का आइसोलेटेड परिणाम नहीं होती, बल्कि कई कर्मों के उस संयुक्त प्रभाव से ही उत्पन्न होती है। आज की चर्चा में हमने देखा कि देखने में, समझने में, निर्णय लेने में और अंततः क्रिया करने की प्रक्रिया में हमें अलग-अलग प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं। बिल्कुल, हमने हर स्तर पर प्रभाव को देखा है। लेकिन यह समझना सबसे आवश्यक है कि ये सभी प्रभाव अलग-अलग समय पर एक के बाद एक नहीं बनते, बल्कि एक ही समय में एक साथ कार्य कर रहे होते हैं। इस परम सत्य को स्थापित करते हुए श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी बताते हैं कि आत्मा पर कर्मों का प्रभाव समेकित रूप में प्रकट होता है। तो हम अपनी किसी भी एक स्थिति को सिर्फ ये कहकर नहीं टाल सकते कि ये तो बस इस एक कर्म के कारण हो रहा है। बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यही है कि आत्मा की किसी भी स्थिति को केवल किसी एक कर्म के आधार पर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर क्षण, हर पल कई कर्म एक साथ सक्रिय रहते हैं। इसी समेकित व्यवस्था को समझाते हुए श्री गोमटसार जीवकांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी बताते हैं कि कर्मों का प्रभाव परस्पर जुड़ा हुआ होता है।
परस्पर जुड़ा हुआ मतलब वे एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं आपस में। हाँ, जब वे एक साथ कार्य करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव ऐसा जटिल परिणाम बनाता है जिसमें अलग-अलग कर्मों को एकदम अलग करके देखना संभव ही नहीं होता। लेकिन यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि यद्यपि कर्म एक साथ एक टीम की तरह कार्य कर रहे होते हैं, फिर भी उनका वह संयुक्त प्रभाव हमें अपने जीवन में अलग-अलग रूपों में अनुभव होता है। अच्छा, अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें अलग अलग अनुभव क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हर कर्म एक ही समय में आत्मा के अलग-अलग स्तरों को प्रभावित कर रहा होता है। कोई ज्ञान को, कोई झुकाव को, कोई क्रिया को। इसलिए वो पूरी एक संयुक्त प्रक्रिया हमें हमारे जीवन में अलग-अलग स्थितियों या बाधाओं के रूप में दिखाई देती है। मैं समझ गया। जैसे एक ही मशीन चल रही है लेकिन उसके अलग अलग पुर्जे हमें अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। बिल्कुल। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि कर्म अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर ही कार्य करते हैं और आत्मा पर जो भी अंतिम अनुभव बनता है, वो उसी संयुक्त कार्य का ही परिणाम होता है। यही इस पूरे भाग की सबसे समेकित समझ है, जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि कर्मों को अलग अलग समझना केवल हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए है, लेकिन वास्तविकता में वे हमेशा एक साथ ही कार्य करते हैं। अब ये स्पष्ट हो रहा है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वो किसी एक धागे से नहीं, बल्कि पूरे जाल से बुना है। भीतर चलने वाली हर छोटी बड़ी प्रक्रिया एक साथ आपस में जुड़ी हुई है। एकदम सही। जब हम इस 14वें भाग के अंत तक पहुंचते हैं तो धीरे धीरे ये समझ बनने लगती है कि कर्म तंत्र को सिर्फ अलग अलग कर्मों के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। अब तक हमने देखा कि आत्मा पर बनने वाली हर स्थिति किसी एक कर्म का परिणाम नहीं होती, बल्कि कई कर्मों के संयुक्त प्रभाव से बनती है। हाँ, देखना, समझना, निर्णय लेना और क्रिया करना, ये सभी प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही समय में एक साथ प्रभावित हो रही होती हैं। और शायद यहीं से हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगता है, जहां हम कर्मों को सिर्फ उनके अलग-अलग प्रभाव के रूप में नहीं, बल्कि एक जुड़ी हुई और साथ कार्य करने वाली व्यवस्था के रूप में देखने लगते हैं। और अब जब हम शुरुआत में उठे उन प्रश्नों की ओर वापस देखते हैं ना, तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि आत्मा पर बनने वाली स्थिति किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कर्मों के एक साथ कार्य करने से बनती है। यही कारण है कि कई बार हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, फिर भी हमारा निर्णय और व्यवहार वैसा नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक नया प्रश्न भी सामने आता है। बिल्कुल। यदि सभी कर्म एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आत्मा की वास्तविक शक्ति कमजोर क्यों पड़ती है? और क्या कर्मों का यह संयुक्त प्रभाव किसी प्रकार से आत्मा की शक्तियों को ढक भी रहा है? इन्हीं प्रश्नों के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे अगले भाग की ओर, जिसका विषय है कर्म आत्मा की शक्तियों को कैसे ढकते हैं, जहां हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म तंत्र केवल कार्य नहीं करता, बल्कि आत्मा की मूल शक्तियों को किस प्रकार प्रभावित और आच्छादित करता है। तो आइए इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।